हम पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें एक टॉपिक ये भी आता है कि सब्सटेंसेस को यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज नोन एज एन एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि जो एक ही तरह की चीज़ों से बना हो। जिस चीज़ से बनता है उसको हम एक एटम कहते हैं। एटम एक राउंड कलर का स्ट्रक्चर है जो दुनिया में हर चीज़ बनाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इट मेक्स एवरीथिंग। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, राइट। तो अगर सेम तरह के एटम से कोई चीज़ बने तो हम उसको एलिमेंट कहते हैं। हमारी दुनिया में 94 से 105 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। दिस एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर एंड जिंक। ये नॉन मेटल्स भी होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। और कुछ होते हैं मेटेलॉइड्स, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि सिलिकॉन। उसके अलावा कंपाउंड एक ऐसी चीज़ होती है जो एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से बनता है और जिसको ब्रेक किया जा सकता है, या तो हीट करके, या ठंडा करके, या इलेक्ट्रिक करंट पास करके। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक कंपाउंड है, और रस्ट भी एक तरह का कंपाउंड है। तो हमने पढ़ा दो तरह की चीज़ें होती हैं दुनिया में। वन इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट की खास बात क्या होती है, वो एक ही तरह के एटम्स होते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट एक ही तरह के होते हैं। ये भी देख सकते हैं आप, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों ब्लू कलर सेम टाइप के एटम से बने हैं। अगर ये सिंगल हो तो हम इन्हें एटम कहते हैं, और अगर ये एक से ज़्यादा इकट्ठे हों तो हम इन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दो दो एटम साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल एक ही टाइप का भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पर है, या दो अलग तरह के एटम में भी हो सकता है जैसे कि ग्रीन और पर्पल। अगर दो या दो से अलग तरह के एटम साथ में जुड़ जाते हैं तो हम उसे कंपाउंड कहते हैं। और मिक्सचर होता है जिसमें एलिमेंट भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड भी हो सकता है। तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ये सिंगल पीसेस होते हैं। मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा एटम से बनता है ज़्यादातर, और ये स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब ये इन्वायरमेंट में इस तरह से सरवाइव कर सकता है। मॉलिक्यूल एलिमेंट के भी हो सकते हैं यानी कि प्योर, और कंपाउंड के भी हो सकते हैं यानी कि इम्प्योर, अलग अलग एटम से बना हुआ, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड ए मॉलिक्यूल, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो एटम से जॉइन होकर मॉलिक्यूल बना है, और ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। सिमिलरली आप देख सकते हैं दो ऑक्सीजन के एटम जुड़कर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है। यहाँ पे दो नाइट्रोजन के एटम जुड़ के नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहा है, और यहाँ पे दो क्लोरीन साथ में जुड़ के क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये सब एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये सब प्योर है, यानी एक ही तरह के एटम से बना है। हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन के एटम से बना है, और क्लोरीन सिर्फ क्लोरीन के एटम से बना है। इसीलिए हम इनको एलिमेंट्स कहते हैं ना। यहाँ पर देखिए, एक ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें एक एटम नाइट्रोजन का है और दूसरा ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसीलिए ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। इसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स बनते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ वाटर का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्टेबल है, और ये कंपाउंड का है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स इसमें जुड़े हैं, देयरफॉर इट इज़ अ कंपाउंड। ये देखिए, दिस इज़ अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन जुड़े हैं इसके साथ, राइट। सो ये भी मॉलिक्यूल है लेकिन ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ये देखिए, ये कार्बन और दो ऑक्सीजन, ये भी मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, बट इट इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। दुनिया में जितनी भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जितने भी ट्रू सब्सटेंसेस हैं, उनको हम इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद किया होता है। इनफैक्ट 11th क्लास में कंपलसरी होता है। इसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स। तो ये देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह से ये अरेंज्ड हैं लाइक दिस, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस, यहाँ से यहाँ पर, और इस पिंक के बाद यहाँ आ जाता है दिस लाइन, फिर यहाँ, देन दिस लाइन, एंड फिर यहाँ, एंड देन दिस लाइन. सो दिस इज नोन एज द पीरियोडिक टेबल. ये याद करना पड़ता है. इसमें अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 108 नेचुरली प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, और ये बाकी के जो हैं ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट्स हैं. सो आज के लिए इतना ही करते हैं. हैव अ नाइस डे.